और नाजरीन, बिल अदा ना करने पर बिजली का मीटर काटने वाला खुद अरबों का नादहिंदा निकला कि इलेक्ट्रिक के ज़िम्मे एक दो नहीं पूरे 29 अरब 23 करोड़ वाजिब उल अदा है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का CEO का इलेक्ट्रिक को ख़त सिटी ड्यूटी के मद में सार्फिन से वसूल रकम की इलेक्ट्रिक ने जमा नहीं कराई कि इलेक्ट्रिक से रकम की अदायगी का मुतालबा सेक्रेटरी खजाना और तवानाई को रकम वसूल का तरीका तय करने की हिदायत। CEO के इलेक्ट्रिक का वोटर बोर्ड पर 31 अरब रुपए वाजिबुल अदा होने का दावा। सिंध असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने के इलेक्ट्रिक को खत लिख दिया। खत में 29 अरब 33 करोड़ रुपए की अदायगी का मुतालबा किया गया है, जो कि के इलेक्ट्रिक ने सार्फिन से ड्यूटी की मद में वसूल किए लेकिन सिंध हुकूमत को अदा नहीं किए। कमेटी ने सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी तवानाई को हिदायत दी है कि वो CEO के इलेक्ट्रिक के साथ बैठकर रकम की वसूली का तरीका कार तय करें। गुज़िश्ता माह पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में CEO के इलेक्ट्रिक को तलब किया गया था, जहां उन्होंने अदायगी से इनकार करते हुए कहा था कि वोटर बोर्ड के ज़िम्मे 31 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। सिंध के 30 सीनियर सिविल जजेस को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के ओहदे पर तरक्की देने की सिफारिश। जजेस को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के ग्रेड 20 में तरक्की दी जाएगी। आने वाले जजेस में खुशी अहमद, वसीम अहमद, अब्दुल रज़ाक, अब्दुल गफ्फार खोसो, नूर मोहम्मद अहमद रजा अबड़ोही भी शामिल हैं। अताउल्ला मैथलियू, मोहम्मद असलम चांडियो, मिस नीलम, एहसन हैदर शाह कशमाला भी शामिल हैं। तरक्की पाने वाले जजेस में अली बख्श थेबियू, मोहम्मद ताहिर अब्बास, बिलावल पीरजादो भी शामिल हैं। ग्रेड 20 में निसामुद्दीन, मोहम्मद आबिद, मीर हसन, मोहम्मद अली बिर की भी तरक्की की सिफारिश की गई है। मोहम्मद अकमल, गुलाम अब्बास, मोहम्मद बख्श, अर्जिन लाल, जीशा रहमान, सबकतुल्ला इजाज, शाहिद इश्तियाक मेमन, बाग अली शर और फाइक अली पठान भी शामिल हैं। और दूसरी जानिब लियारी नदी बच्चों के लिए मौत का कुआं बन गई है। गुज़िश्ता रोज़ खेल के दौरान नदी में गिरने वाले 10 साला सुलेमान की लाश को कई घंटों की जद्दोजहद के बाद निकाल लिया गया है। नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इलाका मकीनों समेत आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। कामरान मिन्हास की रिपोर्ट देखिए। ना कोई हिफाजती दीवार, ना ही कोई रुकावटें। लियारी नदी सोहराब गोड का मुकाम खौफ की अलामत बन गया। गुज़िश्ता शाम खेल के दौरान 12 साला इस्माइल और 10 साला सुलेमान नदी में जा गिरे थे। इलाका मकीनों ने फौरी तौर पर इस्माइल की ज़िंदगी तो बचा ली, लेकिन सुलेमान ज़िंदगी की बाजी हार गया। तासिरा ख़ानदान और इलाका मकीनों के मुताबिक हादसात मामूल बनते जा रहे हैं। और NLC का जो इदारा है जो नदियों के करीब बाउंड्री वाल करता है, उनको हम कई दरख्वास्तें दे चुके हैं कि प्लीज़ अल्लाह के लिए कब तक हम लाशें उठाएंगे, आप आए ये बाउंड्री वाल कराएं। लेकिन वो बार बार हमें जो है वो डिले करते जा रहे हैं और हमारे दरख्वास्तों को कचरे के टोकरी में डाल दिया जाता है। और ये 15 बच्चा जो ये आज फौतगी हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? रेस्क्यू इदारों के मुताबिक रात के 22 ऑपरेशन रोक दिया गया था, जो सुबह होते ही दोबारा शुरू हो गया और 8 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सुलेमान की लाश निकाली गई। वो बड़ी नदी से छोटा 16-18 फुट का नदी दीवारों के साथ बना है, घरों के साथ बिल्कुल टच है। यहाँ पे बच्चे निकल सकते हैं, ना कोई औरतें निकल सकते हैं। यहाँ पे कचरे गिराते हैं, बंदी गिरेगा यहाँ पे। ये तकरीबन आज की वाक़या नहीं है, ये तकरीबन 16 से लेकर 15 वाक़या ये बच्चे यहाँ पे गिर रहे। कोई निकलेगा, कोई यहाँ पे चले जाएगा, शरशाह तक पहुँचेगा। नदी में गिरने के वाक़यात में इजाफे के बाइस इलाके में खौफ का समा है। कुछ अरसा कबल भी 2 साला बच्चा हमीदुल्ला नदी में खेलते हुए जान से हाथ धो बैठा था। कैमरामैन राना जानजेब के साथ कामरान मिनाज, सिटी 21। मैट्रिक के इम्तिहान में 28 साल बाद सरकारी स्कूल के तालिब इल्म की पहली पोजीशन। गवर्नमेंट दिल्ली बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल के हाफिज़ अब्दुल राफ़ी तारिक ने 1040 नंबर हासिल किए। अब्दुल राफ़ी ने कामयाबी को वालिदैन की दुआओं और असातिज़ा की मेहनत करार दिया है। स्कूल प्रिंसिपल को भी होनहार तालिब इल्म पर फ़ख्र है। बेटी की पहली पोजीशन पर वालिद आबदीदा। मज़ीद तफ़सीलात आयमा खान की रिपोर्ट में देखिएगा। मैट्रिक के इम्तिहानात में 28 साल बाद पहली बार दिल्ली गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल के अब्दुल राफ़ी ने पहली पोजीशन हासिल की है। अब्दुल राफ़ी ने ये सफ़र कैसे तय किया और कितनी मेहनत की इस सफ़र में, आइए आपको दिखाते हैं। सरकारी स्कूल भी किसी से पीछे नहीं। मैट्रिक इम्तिहान में 28 साल बाद सरकारी स्कूल के तालिब इल्म की पहली पोजीशन। गवर्नमेंट दिल्ली बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल के हाफिज़ अब्दुल राफ़ी तारिक ने 1040 नंबर हासिल किए। 1996 में भी इसी तालीमी इदारे के तालिब इल्म ने पहली पोजीशन ली थी। अब्दुल राफ़ी ने कामयाबी को वालिदैन की दुआओं और असातिज़ा की मेहनत करार दिया। इस वक्त मुझे बहुत
اپنے اوپر پراؤڈ، اپنے پیرنٹس کے اوپر، اپنے ٹینس کے اوپر بہت پراؤڈ فیل ہو رہا ہے کہ انہوں نے ان کی مدد اور ان کی مدد کی وجہ سے آج میں یہاں پر کھڑا ہوا ہوں. اور سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ اس نے مجھے اس قابل بنایا اور میرے نصیب میں یہ چیز لکھ دی. بیٹے کی کامیابی پر والد آپ دیدہ ہو گئے. بولے اس وقت اپنے خیالات کا اظہار کرنا بہت مشکل ہے. سرکاری اسکول میں پڑھ کر میرے بیٹے نے پوزیشن حاصل کر کے میرا نام روشن کر دیا. میں دیگر اسٹوڈنٹ سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنی ہمیں تمام تر توجہ اپنے پڑھائی کی طرف مرکوز رکھیں، فوکس یہ رکھیں کہ ہم ہر کچھ حاصل کر سکتے ہیں. جو میرے یقین نہیں تھا میرے بچے نے وہ حاصل کر لیا، لیکن یہ کہ اس کی ایک خواہش تھی، اللہ نے اس کی تکمیل کر دی. دہلی گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول کے پرنسپل نے بھی ہونہار طالب علم پر فخر کا اظہار کیا. کہ گورنمنٹ اسکولوں میں 28 سال بعد جو ہے اسی اسکول نے پوزیشن لی تھی. 28 سال پہلے بھی فہد جاوید ہمارے ایک اسٹوڈنٹ تھے، اسی اسکول نے اپنی پوزیشن کو 28 سال بعد دوبارہ بحال کیا ہے، عبدالرافع کی محنت سے، ٹیچروں کی محنت سے. میٹرک سائنس گروپ کے امتحانات 1,62,026 امیدواروں نے امتحانات میں شرکت کی، جن میں سے 1,31,614 امیدوار کامیاب قرار پائے، جبکہ کامیابی کا تناسب 81.24% رہا. ہمت کرے انسان تو کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہوتا. اس بات کا منہ بولتا ثبوت عبدالرافع ہے، جس نے اپنی محنت سے میٹرک کے امتحانات میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے. کیمرہ مین جہانگیر کے ساتھ آئمہ خان، سٹی 21. بات کریں گے، زیادہ فیس لینے والا بڑا اسکول نہیں ہوتا. صوبائی وزیر تعلیم سردار شاہ نے واضح کر دیا ہے. کہا ہے کہ ہم نے تعلیم کو بریڈ اور بٹر سمجھ رکھا ہے، ہمارے 20,000 اسکول کام کے نہیں. صوبائی وزیر تعلیم کا پوزیشن ہولڈر طلباء سے ملاقات کا اعلان. کہا ٹاپ 10 میں شامل سرکاری اسکولوں کے 4 بچوں سے جلد ملاقات کروں گا. رواں ماہ اساتذہ کو لائسنس جاری کیے جائیں گے. سرکاری اسکول کے وہ 3-4 بچوں نے کوالیفائی کیا ہے، ٹاپ 10 میں آئے ہیں. تو یہ میں مبارکباد کے مستحق ہیں وہ بچے کہ جس میں یہ نوید آئی ہے کہ ہمارے سرکاری اسکول کے بچے، غریبوں کے بچے، ان کا مورال بڑھے گا کہ وہ بورڈ میں 3-3.5 لاکھ بچوں میں کوالیفائی کر کے وہ فرسٹ پوزیشن لی ہے. اچھے ٹیچر لانا، اچھے استاد کو اسکول میں انشور کرنا ہی کامیابی کی نشانی ہے. جا رہے ہیں مزید ہم بھرتیاں ہماری ہوں گی، مگر اب ہم لائیں گے ٹیچرز لائسنسنگ کے ساتھ اس کو کریکٹ کر کے، کیونکہ اس کو آگے بڑھانا ہے. مزید جتنے بھی ٹیچر آئے ہیں تو اس فلٹریشن سے گزرے. ابھی جو ہمارے پاس نیڈ ہے وہ سائنس ٹیچرز کی ہے. ابھی میں نے سیکٹری صاحب کو یہ کہا ہے کہ مجھے پوری جو ویکنسی لسٹ ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے وہ مجھے دکھائیں. ہم نے کوئی 1,000 کے قریب یا 1,500، مجھے فگر یاد نہیں آ رہی، کہ ہم نے چینج کروا کے ری ڈیزگنیٹ کروا کے جونیئر سائنس ٹیچرز ہم لینے جا رہے ہیں. حکومت پرائیویٹ اسکول کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی. نجم عالم نے انکشاف کیا. سرکاری اسکولوں میں اساتذہ آنے کے پیسے لیتے ہیں، پڑھانے کے نہیں. سرکاری اسکولوں میں اساتذہ بچوں کے اوپر سے کتابوں کا بوجھ ہلکا کریں. اور وزیر بلدیات سعید غنی نے اساتذہ کے احتجاج کی مخالفت کر دی ہے. بچوں پر توجہ نہ دینے کو بھی بدقسمتی قرار دیا. سید نعمان گل کی رپورٹ دیکھیے. ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی یوم اساتذہ بھرپور انداز میں منایا گیا. شہر کے مختلف اسکولز، کالجز میں منعقد تقریبات کے دوران اساتذہ کو خراج تحسین پیش کیا گیا. نجم عالم نے انکشاف کیا کہ حکومت پرائیویٹ اسکولوں کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی. سرکاری اسکولوں میں اساتذہ آنے کے پیسے لیتے ہیں، پڑھانے کے نہیں. بچوں کے اوپر سے کتابوں کا بوجھ ہلکا کرنا ضروری ہو گیا. اور مجھے تو سرکاری اسکولوں میں تو یہ لگتا ہے کہ ٹیچر صرف آنے کی تنخواہ لیتے ہیں، پڑھانے کی تنخواہ نہیں لیتے. کوشش یہ کریں یہ اتنا بڑا بیگ بچوں کے کندھے سے اتروائیں خدا کے واسطے. میری بیٹی او لیول میں پڑھتی ہے، اس کا بیگ میں نے اٹھایا تو میں نے کہا یار یہ بیگ ہے کیا ہے. اپنی نیشن بچوں کو رٹا لگوا رہے ہیں، ان کو ہم پڑھا نہیں رہے، ان کو ہم سکھا نہیں رہے کہ بھائی تم نے کیا کرنا ہے. وزیر بلدیات سعید غنی نے اساتذہ کے احتجاج کی مخالفت کر دی. بچوں پر توجہ نہ دینے کو بھی بدقسمتی قرار دیا. ٹیچرز نے بچوں کو پڑھانا جو ہے اس کو کوئی سیکنڈری چیز سمجھ لیا ہے. اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے ادا کریں اور جو کام ان کو سونپا گیا ہے وہ ٹھیک طریقے سے کر لیں. اپنے وقت کے بچوں کی تعلیم اور تربیت بہتر کر لی. یہ ہماری جتنی کوتاہیاں، جتنی خرابیاں، جتنی نالائکیاں ہیں نا، وہ آپ اس جنریشن کو ٹھیک کر کے ان کو اوورکم کر لیں گے اور ہماری ساری چیزوں کو وہ بچے جو ہیں وہ ٹھیک کر دیں گے آگے. آل سندھ پرائیویٹ اسکول اینڈ کالج ایسوسی ایشن کی جانب سے بھی مقامی ہوٹل میں تقریب تقسیم ایوارڈز منعقد کی گئی، جس میں پاکستان سے منتخب 50 سے زائد نامور تعلیمی شخصیات کو ایوارڈ دیے گئے. کیمرہ مین شاذب رضا کے ساتھ سید نعمان گل، سٹی 21.
कस्टम्स इन्फोर्समेंट का औरंगी टाउन में गोदाम पर छापा। 17 टन स्मगल शुदा मुजर सेहत अजीनोमोटो सॉल्ट बरामद। कस्टम्स हुकाम के मुताबिक बरामद सामान की मालियत 1 करोड़ 70 लाख रुपए बनती है। एक शख्स गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जब्त शुदा सामान को कस्टम एंटी स्मगलिंग के गोदाम मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब शाह लतीफ पुलिस ने 1 करोड़ रुपए मालियत का चोरीशुदा सरिया बरामद कर लिया है। मुलजिम को भी धर लिया गया। एसएसपी मलिक के मुताबिक मुलजिमान ने सरिये से भरा ट्रक गोदाम में छुपा रखा था और ट्रक ड्राइवर को रस्सियों से बांधकर डकैती की गई थी। मुलजिमान ने सफ़ेद रंग की कार में वारदात की थी। कराची इंतजामिया का गदागरों के खिलाफ एक्शन। 2 रोज़ में 69 गदागर गिरफ्तार किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर्स ने रिपोर्ट कमिश्नर कराची को पेश कर दी। डिप्टी कमिश्नर साउथ ने कमिश्नर को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि मजमूई तौर पर 205 गदागर गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक मंगोपी रोड साइड से 34, कोरंगी से 24 गदागर गिरफ्तार हुए हैं। ज़िला मलिर किमाड़ी से 18 गदागर धर लिए गए हैं। ज़िला वस्ती से 9, तारिक रोड से 6, कतर अस्पताल के तरफ से 4 गदागर गिरफ्तार हुए हैं। कमिश्नर कराची के डिप्टी कमिश्नर्स को गदागरों की रोकथाम यकीनी बनाने की हिदायत। आपको आगाह करे हैं, कराची इंतजामिया का गदागरों के खिलाफ एक्शन। 2 रोज़ में 79 गदागर गिरफ्तार किए गए। तीस साल से हमारा मीडिया ट्रायल हो रहा है। आगा सराज दुरानी का शिकवा, हालात का डटकर मुकाबला करने का ऐलान। सियासतदानों को मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखने का मशवरा। आमदन से ज़ायद असजात केस की समाअत प्रोसिक्यूटर की अदम हाजिरी के बायस मुलतवी। मज़ीद क्या कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। कराची की अदालतों में होने वाली समाअतों और फैसलों पर एक नज़र इस रिपोर्ट में। कराची बार एसोसिएशन ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ मजम्मती करारदाद पेश कर दी, जिसमें सदारती तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। करारदाद में कहा गया कि कराची बार का तमाम स्टेक होल्डर्स से मुतालबा है कि वो आइन के तक़द्दुस, अदलिया की आज़ादी और पाकिस्तानी अवाम के बुनियादी हुकूक़ को बरकरार रखें। सिंध स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में गैर कानूनी भर्तियों का रेफरेंस MKM रहनुमा रऊफ़ सिद्दीकी व दीगर एहतिसाब अदालत में अदालत ने मुल्जिमान की दायरा इख्तियार से मुताल्लिक दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने रेफरेंस बजरिया DG नैब चेयरमैन नैब को वापस भेजने का हुक्म दे दिया। जिनसी ज़्यादती केस में मुल्जिम मोहम्मद मुख्तियार पर जुर्म साबित हो गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन वस्ती के जज गुलाम मुस्तफ़ा ने मुल्जिम को 14 साल कैद की सज़ा सुना दी। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर, कंटेनर्स के किरायों में बड़ी कमी हो गई है। चीन से दरामद माल पर कंटेनर्स के किराए $500 से भी नीचे आ गए। शबीर मंशा कहते हैं कि कंटेनर्स के किराए कम होने से खाम माल की कीमत कम होगी, जिससे इंडस्ट्री और आवाम को फ़ायदा होगा। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। दूसरी जानिब मुआशी अदाद-ओ-शुमार बेहतर आने पर सरमायाकार सरगर्म। सितंबर 24 में महंगाई की शरह 44 माह की कम तरीन सतह 7% से नीचे आ गई है, जिसके बाद शरह सूद में बड़ी कमी की तवक्कुआत बढ़ गई हैं। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में से 2239 पॉइंट्स की ज़बरदस्त तेज़ी आई। शेयर्स की कीमत बढ़ने पर मार्केट कैपिटलाइजेशन में 226 अरब रुपए का इजाफा हो गया। अशरफ खान रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हफ्तावार रिपोर्ट। माशी अदद-ओ-शुमार बेहतर आने पर सरमायाकार सरगर्म। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 2239 पॉइंट्स की जबरदस्त तेजी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 2.76% इजाफे से 83,531 की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 83 अरब 50 करोड़ रुपए मालियत के 1 अरब 72 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। शेयर्स की कीमत बढ़ने पर मार्केट कैपिटलाइजेशन में 226 अरब रुपए इजाफे के बाद 10,879 अरब रुपए पर पहुंच गई। माहिरीन का कहना है कि सितंबर 24 में महंगाई की शरह 44 माह की कम तरीन सतह 7% से नीचे आ गई, जिसके बाद शरह सूद में बड़ी कमी की तवक्कुआत बढ़ गई। सरमायाकारों ने 83,000 आने से पहले ही कमा लिया। लोगों ने 75,000 इंडेक्स पे काफ़ी अच्छा कमा लिया। तब जब 83,000 आई तो वो आइटम चली जो काफ़ी अरसे से नहीं चली थी। जैसे आप लोगों आज से 10 साल पहले लोगों ने शेयर लिए हुए थे, OGDC वगैरह, PPL वगैरह के जो गवर्नमेंट के जो शेयर है उनके नंबर आए। फर्टिलाइजर सेक्टर है काफ़ी अरसे के बाद काफ़ी 10, 20, 15 साल के बाद अच्छी ग्रोथ किया। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल पहली सहमाही में बरामदात 14% इजाफे से 7 अरब 87 करोड़ 50 लाख डॉलर पर पहुंच गई, जो माशी सरगर्मियों की निशानदेही कर रही है। अशरफ खान, सिटी 21।
डॉलर और करेंसी मार्केट की हफ्तावार रिपोर्ट आ गई है। IMF से कर्ज की मंजूरी के बाद रुपए पर प्रेशर कम होने लगा। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे सस्ता हो गया। अशरफ खान की रिपोर्ट। डॉलर की उड़ान को ब्रेक लग गया। IMF से कर्ज की पहली किस्त 1 अरब 2 करोड़ डॉलर मौसूल। मईशत की सांस बहाल हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे सस्ता होकर 277 रुपए 52 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 31 पैसे कमी के बाद 279 रुपए 84 पैसे पर बंद हुआ। डॉलर सस्ता होने से दीगर करेंसी की कीमतों में भी कमी देखी गई। एक हफ्ते में यूरो 3 रुपए 79 पैसे कमी के बाद 307 रुपए 22 पैसे और बरतानी पाउंड 6 रुपए 51 पैसे सस्ता होकर 366 रुपए 71 पैसे का हो गया, जबकि UAE दिरहम 76 रुपए 8 पैसे और सऊदी रियाल भी 74 रुपए 28 पैसे पर बरकरार रहा। माहिरीन का कहना है कि IMF से कर्ज की पहली किस्त 1 अरब 2 करोड़ डॉलर मिलने से ज़खायर बढ़ गए हैं। मौजूदा मुल्क की ज़खायर 24 जून 2022 के बाद बुलंद सतह 15 अरब 98 करोड़ डॉलर्स पर पहुंच गए हैं और स्टेट बैंक के ज़खायर भी 16 अप्रैल 2022 के बाद बुलंद सतह 10 अरब 70 करोड़ डॉलर पर जा पहुंचे हैं। अशरफ खान, सिटी 21।